Welcome, this is Ranjeet. I'm a management consultant, learning and development manager and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंसाइटफुल है, क्योंकि इस टॉपिक को लर्न करने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी कि आप किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं, या वो कंपनी आपके लिए फायदेमंद है या वो कंपनी टॉक्सिक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टॉक्सिक? टॉक्सिक का मतलब ये कि आपकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, आपकी इमोशनल ग्रोथ हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है कि नहीं। अगर इनमें से कोई आपकी ग्रोथ नहीं हो रही तो समझ लीजिए आप उस टॉक्सिक कंपनी में काम कर रहे हैं। अब इमोशनल ग्रोथ किससे कहते हैं? मींस आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां आपको दोस्त से ज्यादा दुश्मन तो नहीं मिल रहे, आपके सीक्रेट का मजाक तो नहीं उड़ा रहे, या आपकी अच्छी परफॉर्मेंस पे पीठ पीछे बातें तो नहीं बना रहे। फिजिकल कैसे? जब आप मेंटल और इमोशनल ठीक नहीं होंगे तो फिजिकली कैसे ठीक होंगे? हमेशा आप अपने आप को टायर्ड फील करेंगे, हमेशा आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। ये सब चीजें बातें किसी एक कंपनी में हैं तो वो आपकी जॉब टॉक्सिक जॉब है, और ऐसे टॉक्सिक जॉब का आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऐसी टॉक्सिक जॉब हो तो आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन आज बताऊंगा कि टॉक्सिक जॉब क्या होती है। तो आइए पहले टॉपिक का नाम लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू नो योर जॉब इज टॉक्सिक? आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नौकरी टॉक्सिक है? पहला पॉइंट, यू आर टोल्ड फील लकी यू हैव अ जॉब। आपको उस कंपनी के तमाम लोग, आपके कोलीग्स, इवन इंटर डिपार्टमेंट, क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट के लोग आपसे कहेंगे शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास नौकरी है, वरना इस तरीके के काम से, इस तरह के लहजे से थोड़ी किसी के पास नौकरी होती है। और आने वाला अगला दिन तुम हमेशा शुक्र अदा किया करो कि आज मेरी नौकरी बरकरार रहे। अगर इस तरह का बिहेवियर होगा, क्या वो बंदा मोटिवेटेड रहेगा? क्या वो बंदा इंस्पायर्ड होगा? क्या वो बंदा प्लान करेगा कि मुझे कोई अच्छा काम करना है? क्या वो क्रिएटिविटी पैदा करेगा, इनोवेशन लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा? नहीं ना, वो हमेशा हमें अपनी दिहाड़ी लगाएगा। कहते हैं चलो एक दिन तो निकला, अगला दिन तो निकला, 2-3 दिन के प्लानिंग करके चलते हैं तो उस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि इस कंपनी के कल्चर में ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि अगला दिन सिक्योर नहीं है। इट मीन्स योर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फिट। वो ऑर्गेनाइजेशन काम करने के लायक नहीं होती जहां पे इस तरह की बातें की जाती हैं। क्या वो कोलीग्स बातें र्यूमर्स फैला रहे हैं, या ऊपर से नीचे ऐसा मैसेज आ रहा है? सर, इसमें ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने किसी की बंदे को उड़ा दिया होगा और उसको रीजन नहीं पता चला होगा तो वहां र्यूमर्स फैलती हैं। तो टॉप मैनेजमेंट विद इन द जो कोलीग्स हैं उनके अंदर एक छोटा सा टाउन हॉल मीटिंग की जाए, समझाया जाए कि वी रिटेन द परफॉर्मर्स, वी डू नॉट रिटेन द नॉन परफॉर्मर्स। अगर इस तरह के मैसेजेस नहीं आते तो लोग अपने अजम्पशंस क्रिएट करते, क्योंकि बुरी बातें बहुत तेजी से फैलती हैं, अच्छी बातें फैलते हैं तो दूर की बात समझ में भी नहीं आती। तो ऐसी कंपनी टॉक्सिक होती है जहां पर हर दिन आपको लोग ये कहें कि तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो क्योंकि तुम्हारे पास नौकरी है। दिस इज नॉट ओनली अ डायलॉग बट इट इज वन ऑफ द किलिंग डायलॉग which declines your creativity, which kills your creativity, which damages your reputation, which ruptures your innovation. So these kind of thoughts are very dangerous. Keep clear in the mind. इस तरह का जब आप सुने समझ लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका कल्चर टॉक्सिक है। पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं हम, पुअर कम्युनिकेशन। आप जब भी डिपार्टमेंट के अंदर बात करते हैं और किसी से डिस्कशन करते हैं, तीसरा बंदा एंटर होता है, वो कहता है रुको अभी ये चला जाए बात करना, तो आप अपनी इस तरह का सामने वाले को फील करवाते हो कि आप कोई बड़ा सीक्रेट आप शेयर कर रहे थे, तीसरे बंदे को पता ना चले। और हमेशा ग्रुप बना के, लॉबी बना के आप बातें स्टार्ट कर देते हो और तीसरे चौथे को इन्वॉल्व नहीं करते, बैक बाइटिंग करते हो, दूसरे का एग्जिट प्लान पे बातें करते हो, और इस तरीके से क्या होता है, कम्युनिकेशन आपकी बहुत पुअर हो जाती है। आपको डर लगता है कि कौन सी बात किससे, किस वक्त, किस बंदे से की जाए। आप अपनी जो अंदर के जो ग्रजेस होते हैं, आपकी जो अंदर की अच्छी बातें होती हैं, किसी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। किसी में कोई काम पड़ता है, वो जवाब देता है मेरा तो डोमेन ही नहीं है, ये तो मेरा काम है ही नहीं, ना ही इस काम के बारे में मैं ज़्यादा जो है वो एफर्ट लगाऊंगा, ये काम इससे नहीं दूसरे डिपार्टमेंट्स होगा, क्योंकि इस तरह का काम मैंने पहले कभी किया ही नहीं है। दो चार मरतबा आप इस तरह से करेंगे तो आपके लोग कॉल उठाना बंद कर देंगे, ईमेल का रिप्लाई नहीं करेंगे। आप मैसेजेस करते जाएंगे, लोग आपको मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करेंगे। इट डेवलप्स पुअर कम्युनिकेशन
and poor communication is the biggest sign that your job is toxic. Now the point number 3, everyone has a bad attitude. सबको यही लगता है कि काम तो मैं कर रहा हूं, पूरा बोझ मेरे कंधों पे है और मुझे वक्त नहीं है किसी से बात करने के लिए। जब आप उसके पास चले जाते हैं वो आपको बैठना तो दूर की बात, पानी का भी नहीं पूछता, और जब आपने उसे कोई काम बोल दिया तो आपने समझ लीजिए उसका गला काट दिया हो जैसे, क्योंकि सब इतने उखड़े, इतने चिड़चिड़े बैठे होते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कब ये नौकरी चली जाएगी। तो हर बंदा अपनी सीट और अपनी नौकरी बचाने के लिए काम करता है, वहाँ उनका बिहेवियर ख़राब हो जाता है, बात करने का स्टाइल बहुत ही बदतमीज़ी वाला होता है, या तो फिर बात ही नहीं करता, बात तो दूर की बात, लेकिन कोई भी सवाल कर लो, काम पूछ लो, उसका भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। सब लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड इसलिए खराब हो जाता है बिकॉज दे डोंट हैव अ ट्रस्ट ऑन देयर कैपेबिलिटीज एंड दे डोंट ट्रस्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। सो नाउ द पॉइंट नंबर 4, देयर इज ऑफिस ड्रामा। जब आप सुबह में आते हो नया कोई ड्रामा लगा होता है, नई नई बातें पता चलती हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं होती, अजम्पशंस, हाइपोथेटिकल बातें, पोस्टुलेट्स लगाए जाते हैं, आज ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो परसों ये होगा, चलो बताओ बोनस कितना होगा, सैलरी क्या होगी, इंक्रीमेंट कितना लगेगा, काम की कोई बात ही नहीं करता। बात करते तो सब सेकेंडरी एंड टर्शरी की जो चीज़ें होती हैं, जो आउटकम बेस्ड होती है, लोग इनपुट पे काम करना छोड़ देते हैं। जब आपका इनपुट ही बदतर होगा तो आउटकम वैसा ही आपका बदतर होगा। कोई इनपुट पे एनर्जी लगाना ही नहीं चाहता, बात करते सब किसकी कि मिलेगा कितना, ये नहीं सोचते लगाना कितना है। सो इससे पता है डेवलप क्या होता है, ऑफिस ड्रामा डेवलप होता है। हर आए दिन एक नई नेगेटिविटी, हर आए दिन एक नया ड्रामा, हर आए दिन एक नई बात जो आपके मेंटल स्टेमिना को, मेंटल पावर को खराब करती रहती है। एंड दीज ड्रामा are the biggest symbol that your job is toxic. Now I'm going to talk about dysfunction reigns. I already spoken about this topic, the 5 traits of dysfunctional team and 5 dysfunctions of team पे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो बनाई, उम्मीद करता हूँ उस वीडियो के पे आप देखेंगे। डिसफंक्शन क्यों पैदा होते हैं? डिसफंक्शन इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि वहाँ पर अकाउंटेबिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पर की रिजल्ट एरियाज डिफाइन नहीं होते, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेटिंग नहीं होती, वहाँ पर केपीआईज नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि लोग एक पेज पर हैं ही नहीं। जो कर रहा हूँ बस मैं अपने पेज से कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। सब लोग रेस में तो भागते हैं लेकिन पता नहीं किसको कहाँ जाना है। दे डोंट नो वेयर टू गो। उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ये भी नहीं पता होता कि कल हमारा क्या होगा। डिसफंक्शन इसलिए क्रिएट हो जाता है क्योंकि उनके पास एक रेसिपी नहीं होती, म्यूचुअल गोल्स नहीं होते, कॉमन गोल्स नहीं होते, और कॉमन गोल्स अगर ढूंढने भी चाहें, उनको बना के भी दिए जाएं, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। डिसफंक्शन रेंज क्रिएट हो जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, यू हैव अ टायरेनिकल बॉसेस। आपके पास जो बॉसेस होते हैं वो आप पे हमेशा प्रेशर डालते हैं। प्रेशर इसलिए डालते हैं कि वो काम करो, लेकिन कभी उस काम के पीछे उसकी लॉजिक, उसकी ग्रोथ और उस काम से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा वो बात नहीं समझाते, सिर्फ काम की बात करते हैं। वो कभी मोटिवेट नहीं करते, अगर तुमने ये वाला काम कर दिया तुम्हें इंप्रूवमेंट मिलेगी, तुम्हें इंक्रीमेंट मिलेगी। बात करते हैं तो किसकी? द टास्क मैक्सिमाइजेशन की, विदाउट अ बेनिफिट। बात करते हैं एक्सेलरेट द टास्क बट विदाउट डायरेक्शन। बात करते हैं एक्सेलरेट द टास्क बट विदाउट अ गोल। इससे क्या होगा कि आप अपना बोझ तो दूसरे पर डाल रहे हैं लेकिन सामने वाले को डेवलप नहीं कर रहे। आप में खुद में तो नॉलेज है ही नहीं और सामने वाले को आप पटक पटक के उनको ख्वार और जलील करते हैं। दिस इज कॉल्ड द टायरेनिकल बॉस काइंड ऑफ एटीट्यूड। यू नीड टू sit with their team every morning at least 15 to 20 minutes। उनको एहसास दिलाओ, yes together we can grow, together we win as well। आप जब उनके साथ बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी बातें पूछेंगे, क्या करना है, कल क्या होगा, आज के क्या टास्क है, मिल बांट के नया आइडिया डिसाइड करो। कोई बात नहीं है, नए आइडियाज़ नहीं बनते, एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को कैसे बेहतर करो। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ नई नई बातें शेयर करो तो आपका शायद माहौल बेहतर हो जाए। लेकिन अगर नहीं है, आपका बॉस टायरेनिकल एटीट्यूड वाला है, सिर्फ प्रेशर देता है, काम देता है, नॉलेज डिलीवर नहीं करता, समझ लीजिए you are working in a toxic environment and your job is toxic। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे हमेशा सवालात कीजिए। इस चैनल को में आने के बाद और वीडियो सुनने के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।